साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि गुरुजी का ये जीवन, ये उनकी तपोतसली रहा है और उन्होंने शिक्षा हो, चाहे नशे के खिलाफ हो और चाहे समाज में नारी के सम्मान की बात हो, गुरुजी ने निरंतर हम सबका मार्गदर्शन किया है। और मुझे खुशी है क्योंकि ये गुरुजी की ये पवित्र भूमि रही है और इस पवित्र भूमि पर हरियाणा सरकार ने 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां इस पवित्र भूमि के ऊपर वो स्थापित की हैं। चाहे मुंदड़ी में हमारी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, घरौंडा करनाल कुटेल में बनाने की बात हो, चाहे नीलोखेड़ी अंजनथली में बनाने की बात हो और चाहे कुरुक्षेत्र फतेहपुर में बनाने की बात हो, ये 4 यूनिवर्सिटियां ये गुरुजी की उन शिक्षाओं को और मजबूत करते हुए हम सब का मार्गदर्शन ये करती रहेंगी। साथियों, मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और आप सबसे मैं ये आग्रह भी करता हूं कि स्वामी जी का जीवन आज के युवाओं के लिए एक जीवंत ये संदेश है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं युवाओं से कि हम मोबाइल के इस युग में भी मन को हम अपने साधे रखें, मोबाइल के अंदर हम ज्यादा न जाएं, हम गुरुजी की शिक्षाओं को लेकर के समाज को एक दिशा देने का काम हम करें। साथियों, स्वार्थ के युग में भी हम सेवा को अपनाएं, मेरा ऐसा आग्रह है। और भटकाव के समय भी हम संस्कारों को थामे रखें ताकि गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलते हुए हम आगे बढ़ सकें। और साथियों, गुरुजी ने जो संदेश दिया था कि उन्होंने कहा था कि हम नशे से दूर रहें, मेरा युवाओं से अपील है कि गुरुजी की उस वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए हमने नशे से दूरी बना करके रखनी है। एक हमें मजबूत और सशक्त समाज हमने देना है ताकि ये विकसित राष्ट्र ये गति से आगे बढ़ सके। और साथियों, जो गुरुजी ने कहा कि आपसी भाईचारे प्रेम का संदेश जो गुरुजी ने दिया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उतार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, खुद को सुधारो, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा, ये गुरुजी की वाणी थी। गुरुजी बोलते थे कि जब मैं स्वयं सुधर गया तो समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारते हुए निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प को, उस सपने को, उस विजन को जो उन्होंने लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हम सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथियों, उन्हीं के ही आशीर्वाद से और गुरुजी के उस प्रेरणा संदेश को हम निरंतर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर भी हम उनकी शिक्षाओं को उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रहे हैं। आज मैं आप सबको गुरुजी की जयंती के अवसर पर मैं इस महान संत, कर्मयोगी और आध्यात्मिक विभूति स्वामी ब्रह्मानंद जी को एक बार फिर पुनः मैं सत नमन करता हूं। उनकी शिक्षाएं हम सब के जीवन को पवित्र करती रहें और हमें उनके मार्ग पर चलकर हरियाणा ही नहीं पूरे राष्ट्र को आदर्श बने।